दिल्ली के एक बच्चे ने मनीष सिसोदिया को जगा दिया। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के, क्या ये जाग नहीं रहे हैं? बाबा, आप ही से बात आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच पशुपति जी भी जुड़ गए हैं, ये भी बिहार से ही हैं। लेकिन हम हर आम बिहारी की तरह, कोई रोजगार का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी बिहार से भाग गए या भगाए गए, जो समझ लीजिए, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। आ, गुड्डू बाबा, आप ही से शुरू करता हूं। जो मैंने कहानी सुनाई, मैं भावुक हो गया, सच बता रहा हूं। आ, आप इस बात को आगे बढ़ाइए। आप क्या सोचते हैं, कैसे बदलाव लाएं? सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, वहीं से निकले हुए आज के भी सीएम हैं। बहुत सारे सीएम वहां से निकले हैं, लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कहलाने के लायक नहीं रह गया। 60% वहां शिक्षकों की कमी, सारे स्टाफ की कमी, और एक सुनियोजित तरीके से, आपको मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं। शायद दिख पा रहा है आप लोगों को। ये पटना यूनिवर्सिटी है, शायद बीएन कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी है जी। पटना यूनिवर्सिटी है। ये पटना विश्व यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये बाथरूम है। यह पटना विश्वविद्यालय का लॉ कॉलेज का ये दुखद दुखद तस्वीर है, दुखद तस्वीर है। ये पटना यूनिवर्सिटी का कोई भी हॉस्टल छात्रों के रहने के लायक नहीं है, शिक्षक नहीं है। और उससे अच्छी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि एन कॉलेज पटना की है। और इस यूनिवर्सिटी ने सब कुछ दिया, ऑनरेबल जज दिए हैं आपको, कई सीएम दिए, ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट सब कुछ दिए हैं। लेकिन जब पटना यूनिवर्सिटी की ये हालात है, तो पूरे बिहार का विश्वविद्यालय की स्थिति इससे जरूर खराब है। अब रोहतास से बिलोंग करते हैं, मैं रोहतास का निकाला हूं। रोहतास जिले में टोटल 270 सरकारी स्कूल है, प्राइमरी से लेकर +2 तक, जिसमें से 1091 लगभग 1100 विद्यालयों के पास अपनी चारदीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है। आपके हमारे पूर्वजों ने जो जमीनें दान की थी, और शैक्षणिक माहौल तो गया, जो जमीनें बची हैं वो जमीन भी लोग कब्जे कर रहे हैं। ये आपका रोहतास का हो गया। नालंदा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, 1277 विद्यालय, वो स्कूल का चारदीवारी में 970 विद्यालयों के पास चारदीवारी नहीं है, जमीन कब्जा हो रहा है। और अतिक्रमण की भी जानकारी सब जगह से आ रही है। पूरे बिहार के हर जिले में जितने विद्यालय हैं, इन होल 70% विद्यालयों के पास अपनी बाउंड्री वॉल नहीं है, जमीनें कब्जा हो रही हैं, और शिक्षक और जो पठन पाठन का जो है वो स्थिति तो देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एक सुनियोजित तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गरीबों के, किसानों के, आम लोगों के बाल बच्चे यदि पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग भी कारपोरेशन स्कूल में पढ़े हैं, पटना के राजकीय विद्यालय में पढ़े हैं। वहां होमवर्क नहीं करके जाने पर, मुझे याद अच्छी तरह से, बेंच पर खड़ा कराना, मुर्गा बना देना। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो कम से कम संस्कार तो हम लोग को कम से कम मिला, और उस समय पढ़ाई होती थी। आपको याद होगा संजीव जी की प्रत्येक जिले में एक जो हाई स्कूल था, वो जिला हाई स्कूल के रूप में जाना जाता था। जिला हाई स्कूल में नामांकन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज जाकर देखिए सभी जिला स्कूलों के क्या हालात है। पटना का पटना हाई स्कूल हो, मिलर हाई स्कूल हो, सारे विद्यालयों को तो बहुत एकदम सुनियोजित तरीके से बर्बाद कर दिया गया। अब उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए,
एकमात्र सहारा कभी कभी कोर्ट लगता है, आदमी समय समय पर कोर्ट जाता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। गांव के लोग को जाकर जगाना पड़ेगा, तभी ये सब बात सामने पर कुछ सुखद स्थिति बन सकती है, और इसके लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली महामहिम राज्यपाल को हमने लिखा था, राज्यपाल महोदय के यहाँ से भी चिट्ठी आई है, महामहिम के यहाँ से सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को इंडोर्स किया गया है कि आप अपने यहाँ की स्थिति को देखिए। ऑनरेबल कोर्ट ने भी आदेश पारित किया है रिसेंटली एजुकेशन के अपर मुख्य सचिव को कि भाई आप सारे वाइस चांसलर की बैठक कराइए, आप ये बताइए कोर्ट को कि आपको पिछले 5 साल में आपने कितने हॉस्टल्स के लिए कितनी राशि दिया है, क्या क्या आपने किया, उस पर ऐसी हालात क्यों है। हालांकि बहुत बुरा कमेंट भी था ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आदेश कर दूंगा कि सारे वीसी जाकर उन हॉस्टलों में कुछ दिन रहे तब यहाँ रिपोर्ट करें। तो कोर्ट कितना करेगा, और चूंकि यह सब स्थिति इसलिए बन रही है कि लोग जो मेन जो मौका आता है वोट वगैरह का, उस समय हम और आप भूल जाते हैं। हम लोग लास्ट में आपस में बात करते हैं कि छोड़ो कुछ भी हो तो अपना ही जात है ना। तो जब तक बिहार के लोग जात और पार्टी धर्म पर बटे रहेंगे, अब तो स्थिति बड़ी बड़ी पार्टियों का है कि वो सिंबल पे वोट मिलता है। गधे घोड़े को भी, किसी को भी यदि कोई पार्टी कमल छाप दे देता है तो वो जीत जाएगा, पार्टी बेसिस पर वोटिंग होती है। इसका बहुत बड़े पैमाने पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जैसे ही मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप चुनाव लड़ने चले गए, तो आपको जो सिंबल मिलता है वो सिंबल आपको जस्ट चुनाव से 2-4 दिन पहले मिलेगा वोटिंग के। और ये पार्टियों का सिंबल जो है वो इनको पहले से पता है। तो बहुत बड़ा अटैक करना पड़ेगा अपने यहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स पर। और बता रहे हैं कि आप यदि इंडिपेंडेंट लड़ने गए हैं तो आपको शुल्क उतना ही देना है, 10,000 रुपये देना है सभी लोगों को, लेकिन आपको वोटर लिस्ट नहीं मिलता। सरकारी पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियां हैं, उनको 10,000 रुपया भी शुल्क देते हैं और उनको सारी वोटर लिस्ट फ्री में मिलता है। बहुत बड़े क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है ईमानदारी पूर्वक, और नहीं तो सभी लोग ये एक हो चुके हैं।